बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव बिहार की राजनीति का नया आकर्षण केंद्र बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सीधी लड़ाई को टाल दिया है। प्रशांत किशोर की स्वतंत्र उम्मीदवारी अब त्रिकोणात्मक मुकाबले में फंस गई है, जहां वोट बिखराव का फायदा एनडीए को मिल सकता है। बांकीपुर का जातीय समीकरण और सामाजिक इंजीनियरिंग इस उपचुनाव को खास बना रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा पिछले 45 वर्षों में भाजपा का गढ़ रही है। यहाँ नितिन नवीन 5 बार और उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 4 बार विधायक चुने गए। भाजपा की पकड़ मजबूत रही, लेकिन इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की एंट्री ने समीकरण बदल जरूर दिए हैं। अब राजद के मैदान में उतरने से लड़ाई जटिल हो गई है। राजद ने रेखा गुप्ता को टिकट देकर वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से आती हैं और पहले कांग्रेस में सक्रिय रहीं, बाद में राजद में शामिल हुई। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने 46,363 मत प्राप्त किए थे। बांकीपुर के विधायक के राज्यसभा चले जाने के बाद उपचुनाव में राजद ने उन्हें हकदार माना। राजद का जो एमवाई समीकरण है वो भले ही उसके पक्ष में मजबूत हो, लेकिन बांकीपुर में वैश्य और कायस्थ समाज निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लाला जो कायस्थ होते हैं, उनके बाद वैश्यों की ही जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि वैश्य वोट बैंक भाजपा का साथ छोड़कर राजद के पक्ष में जाएगा या फिर नहीं। अगर वैश्यों का बड़ा हिस्सा रेखा गुप्ता के साथ गया तो भाजपा उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस और राजद के बीच हर चुनाव में नूरा कुश्ती देखने को मिलती है। कांग्रेस पर राजद की बी टीम होने का आरोप लगते हैं, लेकिन महागठबंधन की राजनीति में दोनों साथ आ जाते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में भी शुरू में लगा कि महागठबंधन एकजुट होकर भाजपा और प्रशांत किशोर के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, लेकिन राजद के रेखा गुप्ता को घोषित करने के बाद कांग्रेस और राजद आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कुछ नेता बांकीपुर पर हिस्सेदारी का दावा कर रहे हैं, तो कुछ प्रशांत किशोर का समर्थन करने की बात कह रहे हैं। इतिहास गवाह है, 2010 में त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, जहां भाजपा के नितिन नवीन को 78,771 वोट मिले, राजद को 17,931 और कांग्रेस को मात्र 6,018 वोट मिले। लेकिन 2015 और 20 में जब राजद कांग्रेस साथ थे तो कांग्रेस उम्मीदवार को क्रमशः 46,952 और 44,032 वोट मिले। रेखा गुप्ता का कांग्रेस कनेक्शन भी दिलचस्प है। वे कांग्रेस छोड़कर राजद में आई, जिससे कांग्रेस के भीतर नाराजगी भी है। कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ती है या फिर पीके का साथ देती है तो वोट और बिखर जाएंगे। प्रशांत किशोर की लड़ाई का मुख्य आकर्षण महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ था। अब राजद के उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पीके बांकीपुर में नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे पुरानी राजनीति को तोड़कर युवा और विकास केंद्रित एजेंडा पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन एमवाई गोलबंदी और वैश्य कायस्थ समीकरण को तोड़ना आसान नहीं होगा। बांकीपुर में भाजपा की पारंपरिक ताकत नितिन नवीन जैसे नेताओं की विरासत है। अगर एनडीए मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो वोट बिखराव का फायदा उसे मिल सकता है। राजद का दावा है कि 2025 के प्रदर्शन के अनुसार रेखा गुप्ता मजबूत है, लेकिन कांग्रेस की दखल और पीके की अपील से यह दावा चुनौतीपूर्ण हो गया है। बांकीपुर का जातीय समीकरण जटिल है। यादव मुस्लिम राजद के कोर वोटर हैं। वैश्य समाज इस बार निर्णायक साबित हो सकता है। अगर रेखा गुप्ता वैश्यों को एकजुट कर पाएं तो राजद को फायदा पहुंचेगा। वही कायस्थ वोट भी महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर नई राजनीति का सूत्रपात करना चाहते हैं, जहां जाति से ऊपर विकास और युवा आकांक्षा हो, लेकिन बिहार की जमीन पर जातीय समीकरण अभी भी हावी है। कांग्रेस का फैसला अंतिम रूप से क्या होगा अब देखना बाकी है। अगर कांग्रेस पीके का समर्थन करती है तो महागठबंधन का वोट बैंक बढ़ सकता है। अगर अलग लड़ती है तो त्रिकोणीय लड़ाई और रोचक हो जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करने वाला है। राजद का एमवाई समीकरण कितना मजबूत है, वैश्य वोट बैंक में सेंध लग पाएगी या नहीं, और प्रशांत किशोर पुरानी राजनीति को तोड़ पाएंगे या नहीं, इन सवालों के जवाब 2026 के बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम में देखने को मिलेंगे। राजद ने सीधी लड़ाई से बचकर वोट बिखराव का माहौल बनाया है, जिससे एनडीए की राह थोड़ी आसान जरूर हुई है, लेकिन बिहार की राजनीति अप्रत्याशित होती है। कांग्रेस राजद की नूरा कुश्ती, पीके की अपील और भाजपा की पारंपरिक ताकत के बीच यह उपचुनाव रोचक मोड़ ले चुका है। चुनावी नतीजे तय करेंगे कि बांकीपुर में कौन सी सामाजिक इंजीनियरिंग कामयाब हुई, एमवाई की गोलबंदी, वैश्य समर्थन या पीके की नई राजनीति। फिलहाल सभी दलों में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बांकीपुर का यह उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पहली बड़ी परीक्षा साबित होगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।